सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सबको इस सभा में मेरा बहुत बहुत स्वागत। राम राम लातूरकर। आई तुलजा भवानी जी की। ये महान संतों की धरती है। संत श्रेष्ठ उदागर जी बाबा, श्री धोटू तानप्या महाराज जी, ये ख्वाजा बादशाह दरगाह जी की धरती भी है और डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य जी की धरती भी है। इस धरती को मेरा नमन। देखिए, आपकी इस धरती ने, महाराष्ट्र ने सामाजिक न्याय का प्रतीक बनकर पूरे देश को दिखाया। शिवाजी महाराज जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, सब यहीं के बेटे बेटियां रहे। आज यहाँ खड़े होते हुए, आपसे बातचीत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं आपके बीच आई हूँ। क्या हुआ? उधर? लेकिन मेरी बहनें तो सब इधर है, फिर मैं उनको नहीं दिखूंगी। उधर जाओ। आपकी धरती ने दो मुख्यमंत्री दिए। स्वतंत्रता आंदोलन में आप सबने, आपके पूर्वजों ने भाग लिया। यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत विकास करवाया। आप सब जानते हैं कि जो जो बड़ी फैक्ट्रियां बनी, जो जो यहाँ पे बना, उस सब का आधार कांग्रेस ने ही एक समय में डाला। लेकिन आज आपके सामने मैं चुनाव के मौके पे आई हूँ और आपको कुछ गंभीर बातें आपसे करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप गहराई से समझिए कि आज आप कहाँ खड़े हैं और हमारा देश कहाँ खड़ा है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। 70 करोड़ लोग, नौजवान बेरोजगार हैं और इस बीच केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं जो पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भरे नहीं। आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। पिछले 10 सालों में मुश्किलें बढ़ी हैं, समस्याएं बढ़ी हैं। सिर्फ बेरोजगारी नहीं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। मेरी बहनें वहां बैठी हैं, दिख रही हूं मैं। देखिए, सारा समाज का बोझ आप उठाती हो। आज आप यहाँ बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाना पड़ेगा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। सुबह उठ के अगर आपकी नौकरी है, आप नौकरी करने जाएंगी। खेती है तो खेती में भी आप मदद करेंगी। और जब जब समाज में संकट आता है, परिवार में संकट आता है, तो सबसे पहले आप त्याग करती हैं। अगर पैसे कम होते हैं घर में, तो जो आपका बचा होता है उससे आप कुछ न कुछ खरीद लेती हैं बच्चों के लिए। अगर कोई बीमार पड़ता है और इलाज करना पड़ता है, तो अगर आपके पास कुछ आपने बचा के रखा है, आप उसको देती हैं। अगर भूखे होते हैं बच्चे, तो पहले आप बच्चों को हमेशा खिलाती हैं, आखिर में आप खाती हैं। जब परिवार में किसी को भूखा रहना पड़ता है, तो हमेशा माँ ही होती है। माँ त्याग करती है, महिला त्याग करती है। आप सारे समाज का बोझ उठाती हो और आज आपके लिए महंगाई से कोई भी राहत नहीं है।
1100-1200 तक एक गैस के सिलेंडर के लिए आप दे रही थी। चुनाव आया, जैसे ही चुनाव आने लगा, मोदी जी ने अचानक कह दिया कि अब 400 रुपए का है। कभी आपने सोचा कि इतने सालों से इतनी महंगाई झेल रही है, 1100-1200 का सिलेंडर खरीद रही हैं, और चुनाव आते ही इन्होंने कम कर दिया। चुनाव से पहले कम क्यों नहीं किया? इतने समय से कम क्यों नहीं किया? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि सारा बोझ उठाती हैं, लेकिन आपकी राहत के लिए सिर्फ एक 5 किलो का राशन का बोरा दिया है। कभी आपको नौकरियां, आपको रोजगार की उम्मीद नहीं हो सकती, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की उम्मीद नहीं होती, आपके लिए कुछ, अपने लिए वो कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिलता। ये तो है आपकी परिस्थिति, लेकिन जन जन की आज यही परिस्थिति है। किसान को देखिए, कितने किसानों ने आत्महत्या की। आज यहाँ पे सोयाबीन के किसानों की क्या हालात है। खेती करनी पड़ती है, खेती के हर सामान पर जीएसटी लगा हुआ है। जहां जहां आपको जरूरत है वहां महंगाई है। अब सामना नहीं कर पा रहे हैं, हर तरह से आपको घेरा हुआ है सरकार ने। चाहे आप मजदूरी कर रहे हो तो ठीक मजदूरी भी नहीं मिलती, कम मजदूरी मिलती है, शोषण होता है, चाहे दलितों को का शोषण हो रहा है या अत्याचार हो रहे हैं उन पे, और सरकार आंख मूंदे हुए है। तो परिस्थितियां जो है आपकी मुश्किल है, आप संकट में हैं। लेकिन उसी समय अगर आप टीवी को चालू करेंगे, आप अपने फोन पे किसी मीडिया को देखेंगे, तो आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता है कि सब कुछ अच्छा है, देश आगे बढ़ रहा है तेजी से। कभी मोदी जी अफ्रीका में दिख रहे हैं, कभी अमेरिका में दिख रहे हैं, कभी जापान में दिख रहे हैं, कभी यूरोप में दिख रहे हैं, कभी सबको यहाँ पे बुलाया हुआ है उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए। भाजपा के सारे मंत्री, सारे नेता आपको रोज रोज बताते हैं कि मोदी जी से बड़ा नेता इस दुनिया में ही नहीं है, कि हर अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति मोदी जी की ओर देख रहे हैं कि मोदी जी चाहें तो ऐसे चुटकी बजाकर दुनिया के सारे जंगों को बंद करा सकते हैं। सुना है ना, ये आपने सुना है? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हमारे प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा पद इनका, दुनिया भर की सत्ता इनकी, इनके सारे मंत्री सुबह से शाम तक कहते हैं कि कितने महान हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 साल से इनका राज रहा है, क्या बंद किया है आपके लिए? सोचा है आपने क्या बंद किया है? इन्होंने रोजगार बंद किए हैं, रोजगार बनाए नहीं है, घटाए हैं इन्होंने। सोचा है कि आपके लिए क्या किया है? चुटकी चुटकी बजा के क्या किया है आपके लिए? रोजगार पैदा किए? नहीं। महंगाई को कम किया? आपके जीवन में तरक्की आई? मेरी बहनों के लिए कुछ किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आज मेरी बहनों को सरकार पैसा दे रही है ताकि उनकी बचत हो। कर्नाटका में 2000 रुपए हर गरीब परिवार की महिला को मिल रहा है, आज हर महीने मिल रहा है। मोदी जी की 10 सालों के राज में क्या मिला? क्या मिला? हर जगह जाके कहते हैं 5 किलो राशन दिया है, 5 किलो राशन दिया है, अच्छा किया है, कम से कम ये तो दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके नौजवान बच्चे, जिनको मेहनत से आपने पढ़ाया लिखाया, खेती करके, मजदूरी करके, आज जितना भी गरीब हो परिवार, वो ये चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी शिक्षित हो, उन्हें रोजगार मिले, इसलिए सब मेहनत करते हैं। परिवार के जितने सदस्य होते हैं, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं। मैं एक महिला को जानती हूँ यूपी में, चुपचाप से फॉल साड़ी के फॉल सिल के 100-100 रुपए के लिए सिल के उसने इकट्ठे किए पैसे ताकि उसकी बेटी पढ़ लिख सके। तो सारे परिवार चाहे कितने भी गरीब हो, यही चाहते हैं कि
कि बच्चे शिक्षित हों, और आज परिस्थितियां ये हैं कि बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं और आपकी सरकार आपको कह रही है कि लोग 5 किलो राशन में खुश हो जाओ, यही तुम्हारा भविष्य है। क्या इस 5 किलो राशन से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा? क्या वो अपने पैरों पे कभी खड़े हो सकेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि यही काफी है, कि यही करने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपके लिए? ये परिस्थितियां कैसी बनी इस देश में कि जो जो आप खरीदने जाते हैं वो महंगा हो गया है। सोना 73,000 का, चांदी 90,000, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल हद से ज्यादा। सब्जी खरीदने जाती है मेरी बहनें, क्या मिलता है? आधी चीजें छोड़ के चली आती हैं। त्योहार होता है, बच्चों के लिए नए कपड़े, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ता है, पता ही नहीं कि कैसे सामना करेंगे। ये तोहफा दिया है आपको 10 सालों में मोदी जी की इस महान सरकार ने, और आप चुप हैं। आप कह रहे हैं कि काफी है। बताइए बताइए, काफी है? काफी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अपनी सरकार से क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं? जोर से बोलिए, रोजगार चाहते हैं? महंगाई को कम करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए स्कीम्स चाहते हैं? किसानों के लिए राहत चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े खरबपति दोस्तों के माफ किए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ। इस देश के किसान के लिए क्या माफ किया है? इस देश के किसान पे जीएसटी थोपी है। इस देश के किसान के लिए 1 रुपया माफ नहीं किया। जब इस देश के किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, जब 600 किसान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकले उनसे बात करने के लिए। जब इनके मंत्री ने किसानों को पहियों के तले कुचल दिया, अपने जीप के पहियों के तले, तब मोदी जी ने पूछा तक नहीं इनको। ये है इनकी हमदर्दी आपके प्रति। और चुनाव आता है तो सारी नौटंकी, सारा नाटक शुरू। आपके सामने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख आपके खातों में कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसके खाते में आए ये 15 लाख? मैं तो ये सवाल आपसे पिछले चुनाव में कर रही थी। पिछले चुनाव में हमने आपसे पूछा कि भाई कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आप चुप थे। आपके सामने ये लोग आए, धर्म की बात कर ली, जाति की बात कर ली, जज्बातों को उभार दिया, बहकी बहकी बातें कर ली, और आपने फिर से अपना वोट इनको दे दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 10 साल हो गए, आपकी क्या सच्चाई है? आपकी सच्चाई आज ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। आपकी सच्चाई ये है कि आप कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, कितनी भी मेहनत करो, पूरा नहीं हो रहा है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी सच्चाई ये है कि जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो मोदी जी और उनकी सरकार किसको बचाते हैं? महिला को, कि जो अत्याचार कर रहा है उसको। हाथरस को देखिए, उन्नाव को देखिए, मणिपुर में देखिए, अरे हमारी ओलंपिक की मेडलिस्ट को देखिए, मेडल लाई, मोदी जी ने स्वागत किया अपने घर में, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई, ये भी लिखवाया अखबारों में कि मोदी जी की सरकार में देखो महिलाएं गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं। और जब वही महिलाएं सड़क पर उतरी न्याय मांगने के लिए, जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमें बचाओ, हमें मदद करो, मोदी जी बाहर निकलना। मोदी जी ने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको घर भी नहीं बुलाया, उनसे पूछा भी नहीं कि बेटा तुमने इस देश के लिए इतना किया है, जरा बताओ क्या हुआ, मैं मदद कर सकता हूँ। ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। आज ये है आपकी परिस्थिति। तो देखिए, समय आ गया है तय करने का। शायद आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लगेगी, शायद आपको लगेगा कि क्या कह रही हूं मैं,
लेकिन मैं आपके सामने सच्चाई कह रही हूं। आज जहां हमारा देश है, 10 सालों से जो इस देश में हुआ है, लोकतंत्र को दुर्बल करना, आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ। क्या हुआ महाराष्ट्र में? पैसों के बल पर विधायकों को खरीद के आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया। आपकी आंखों के सामने हुआ, आप चुप रहे। आपकी आंखों के सामने सारी मीडिया कह रही है कि ऐसा तो मोदी जी ही कर सकते हैं, कि ऐसा तो बीजेपी ही कर सकती है। देखो, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि हमने इतने पैसे लिए, इतना ही काफी। और जिन विधायकों को आपने वोट दिया वो दल बदल रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं पैसों के बल पे। अपराध है ये, अपराध है बहनों और भाइयों, जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और इससे बड़ा अपराध कोई अपराध नहीं है जो लोकतंत्र के साथ अपराध है। लोकतंत्र आपको बचाता है, संविधान आपको बचाता है। अगर आजादी की लड़ाई लड़ी आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने खून दिया, शहीद हुए बड़े बड़े नेता, किसान शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, उसके लिए किस लिए? आपकी आजादी के लिए, आपके अधिकारों के लिए, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जिससे आपको अपने अधिकार मिले। इसीलिए इस देश में चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान महिला हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, सबका समान अधिकार है इस देश के संविधान के तहत। भीमजीराव अंबेडकर जी ने ये संविधान दिया हमें, सब लड़े इसके लिए। और आज हमारी आंखों के सामने इसके खिलाफ हर रोज कुछ हो रहा है। इसने आपको बचाया। आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे। तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। तो कहलवाया गया है, कहलवाया गया है ताकि ये बात फैले और ये लोग मंच पर खड़े होकर नकारे। प्रधानमंत्री जी बोले नहीं नहीं हम नहीं बदलेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो देख लेना, दावे के साथ कह सकती हूँ पहले भी इन्होंने किया है कि ये बदल डालेंगे और बदलेंगे इस तरह कि इस देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। यही हर प्रदेश में करने का प्रयास है। महाराष्ट्र में आपने देखा इनकी कैसी सरकार बनी है। आपने कहा 60% की सरकार है, मतलब हर चीज में 60% का घूस, इस तरह से काम करते हैं। जहां जहां इनकी सरकारें हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकेंगे, कहते हैं कि मैं अकेला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं इकलौता इस देश में ईमानदार नेता हूं। अच्छा, तो फिर बताइए मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों निकाली? इस स्कीम में जानते हैं क्या था? इस स्कीम में ये बात थी कि जो भी राजनीतिक दल को चंदा देता है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत स्कीम है, इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गुप्त नहीं होना चाहिए, सब सामने आना चाहिए। जब लिस्ट सामने आई बहनों और भाइयों तो क्या पता चला, सब जो कहते हैं कि ईमानदार है सब खुल गया देश के सामने, सब सच्चाई देश के सामने आ गई। जिन जिन लोगों से इन्होंने चंदा लिया था, पहले उन्हें डराया धमकाया, उन पे रेड कराई, छापा लगवाया, जैसे ही उनसे चंदा लिया छापे बंद, केस बंद।
लोगों से चंदा लिया, जिन्होंने आपकी कोविड वैक्सीन बनाई उसको बनाने वाले से चंदा लिया, किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि चंदा नहीं था, धंधा था, वसूली कर रहे थे। जब बात बाहर आई तो मोदी जी ने क्या कहा, अरे ये तो पहली बार पारदर्शी स्कीम बनाई हमने, अब तो सबको मालूम है कि किसने क्या दिया, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मजबूरी करके आपसे निकलवाई वो लिस्ट। आपने तो स्कीम बनाई थी उसको छुपाने के लिए। तो जनता को बेवकूफ समझ रखा है, ये समझ रखा है कि जनता कुछ नहीं देख रही है। आप स्कीम बना रहे हो छुपाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है निकालो, निकलती है तो कहते हो कि आप ही ने पारदर्शी स्कीम बनाई है। आप कहते हो कि महिलाओं के लिए आरक्षण कर रहे हैं, पूरे देश भर में जश्न बन रहा है, लोग माला पहना रहे हैं आपको बड़े बड़े मंचों पे, पूरी देश की पूरी मीडिया देशवासियों को बता रही है कि मोदी जी ने जो किया कोई और नहीं कर सकता था। बाद में पता चलता है कि 5-6 सालों के लिए तो होगा ही नहीं, आपने तो चुनाव के लिए उससे पहले ये सब स्कीम बना दी। पूरे देश की मीडिया इनके साथ है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया बड़े बड़े खरबपतियों की है। तो आपको सच्चाई दिख नहीं रही है, आपको सच्चाई दिखती है कि सब कुछ अच्छा है। और मैंने कहा आपको लगेगा कि मैं कठोर बात कर रही हूँ, कठोर बात सिर्फ ये है कि आज जो इस देश की सच्चाई है वो कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है आपको, ये आपके जीवन में दिख रही है। जो आपके जीवन की सच्चाई है, जो रोज सुबह उठ के आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत पूरी नहीं हो पा रही है, जिन बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। मेरी बहनें इतनी मेहनत करती हैं, रात को आखिर में सोती हैं, ये सच्चाई है। ये है इस देश की सच्चाई। आज चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह ले, तो इस सच्चाई को पहचानो, और ये पहचानो कि जो सरकार में है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। देखिए 10 सालों में कुछ काम किया होता ना, तो उस काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं, लेकिन आकर क्या कहते हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, ये IIT, एम्स, ये बड़े बड़े उद्योग, ये सब 70 सालों में नहीं बनाया, सब अभी बनाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आपने क्या किया है 10 सालों में? कब तक ये रट लगाए रखेंगे? कब तक बच्चों की तरह यही कहते रहेंगे कि भाई सब उनकी गलती है? अरे सब उनकी गलती है। कभी किसी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे, कभी कुछ गलत बोल देते हैं किसी के बारे में, सब किसी और की गलती है। अरे तुम्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर जिम्मेदारी लेने के काबिल ही नहीं है तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि वो सुबह से शाम तक यही कहते रहे कि भाई जो मेरे पहले आए थे उन्हीं की सारी गलती है, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हमने इसलिए तो नहीं चुना ना इनको। हम प्रधानमंत्री किस लिए चुनते हैं? कुछ करके देंगे। जब इतनी सत्ता है, इतने बड़े हैं, आपके लिए रोजगार नहीं दे पाए, आपकी खेती से कमाई नहीं करा पाए, आपके बच्चों को रोजगार नहीं में शिक्षा नहीं दे पाए ठीक ढंग से, महिलाओं को खड़ा नहीं कर पाए अपने पैरों पे, तो फिर क्या फायदा है इस बड़े नेता की? क्या फायदा है इन नेता के का? फायदा तो यही है कि टीवी चलाइए, कुछ नौटंकी आपको दिख जाएगी, है कि नहीं? आपने सुना है कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आजकल। मैंने टीवी चलाया, पहले मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा ये हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी ऐसी चैनल बदला। मैंने कहा हो सकता है कि कई बार ये वीडियो जो होते हैं ना, नकली वीडियो, मैंने कहा होगा कोई नकली वीडियो। चैनल घुमाया, फिर वही बातें। मन में ये बात आई कि जैसे शादी में आप जाते हैं ना, वो अंकल जी, देखा है एक अंकल जी हमेशा हर परिवार में होते हैं जो कोने में बैठ के गप्पे मारते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, है ना? है कि नहीं? आपके परिवार में है, आप जानते हैं कौन है। हर परिवार में होते हैं ऐसे अंकल जी, बैठते हैं और सुबह शाम, मतलब जैसे ही शादी वादी का सब हो रहा है समारोह, सब लोग हैं वहां बैठ के सबको ज्ञान दे रहे हैं।
जो बोर हो रहा है वहां जाके सुन रहा है कि देखे सुने आज अंकल जी क्या कह रहे हैं, है ना। अब आप सोचो, एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्स-रे की मशीन लाएंगे और उस एक्स-रे की मशीन को आपके घर में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है, किसी या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है, या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है, वो एक्स-रे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा। अब आप मानो कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात और आप वहां बोर होके खड़े हैं सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए, यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया, आज तो इन्होंने बहुत गहरी, और शायद आप अंकल जी को कहेंगे अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने, हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये, तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी ये स्तर रहा है प्रधानमंत्री का? इस देश के कितने महान प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ हाँ 2-3 मेरे परिवार से रहे, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। क्या स्तर था उनका, और इन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है कि चुनाव के सामने ये कहने के बजाय कि मुझे वोट दीजिए, मैंने 10 सालों में ये काम और ये काम किया है, आपके सामने आकर कहते हैं फिजूल की बातें कि कोई राजनीतिक दल आपके कहने एक्सरे की मशीन से चुराएगा। मजाक समझ रखा है इन्होंने, हंस रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये हंसी की बात नहीं है, गंभीर बात है कि आपने इनके लिए इतना आसान बना दिया है, सोचते कि जवाबदेही ही नहीं है, ये सोचते हैं कि सत्य की भी जिम्मेदारी नहीं है देश के प्रति, ये सोचते हैं कि आपके सामने आकर कुछ भी झूठ बोल लें, कभी इंदिरा जी के बारे में बोलेंगे, कभी मेरे पिताजी के बारे में बोलेंगे, कभी पूरे परिवार के बारे में कुछ झूठ बोल देंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है बोलने दीजिए, हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके बारे में उनकी सच्चाई आपके सामने लाते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम आपके लिए लड़ते हैं, तो हमारे बारे में बोलेंगे, बोलने दीजिए। लेकिन ऐसे झूठ देश के बारे में, देश के विकास के बारे में, आपके बारे में, तो आप कैसे मान रहे हैं? तो जो कठोर बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि 10 साल आपने ऐसे निकाल दिए हैं, अगर फिर से आपका वोट इनके पक्ष तो तैयार हो जाओ, 5 साल और भुगतोगे, 5 साल और ऐसी सरकार आएगी जो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके नेता समझते हैं कि आपसे ऊपर हैं, जिसके नेता के दिलों में आप सर्वोपरि नहीं हैं, और ये इस देश, इस लोकतंत्र की परंपरा रही है कि जनता सर्व। मैंने इंदिरा जी को देखा है, गांव गांव जाती थी, अपने पिताजी के पीछे पीछे जाती थी, मैं गांव के अंदर, गांव में डांट खाते थे वो महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है, राजीव भैया बताओ। ये थी परंपरा हमारी। महात्मा गांधी आपके बीच आते थे, कोई ऐसा नेता नहीं रहा इतना अहंकारी कि वो सोच बैठा कि मंच पे दिखेगा, बड़े बड़े उद्घाटनों में दिखेगा, बड़े बड़े विदेशी नेताओं के साथ दिखेगा, मगर आपके बीच नहीं आएगा, और फिर भी दोबारा से आप उसको चुनोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में सुधार लाना है, तरक्की लानी है, रोजगार लाना है, महंगाई को घटाना है,
और जो आपकी समस्याएं हैं उस पर चुनाव लड़ाना है तो अभी जागने की जरूरत है। अभी जागरूक बन जाओ, आज करो। बहुत लोगों का खून गया है इस जमीन को सींचने में। इस देश को आपने बनाया है। आप जब खेती में मेहनत करते हो तो सिर्फ अपने परिवार को नहीं खिलाते हो, पूरे देश को खिलाते हो। आप जब जवान बनते हो, सरहद पे जाते हो तो पूरी देश की रक्षा करते हो। मेरी बहनें, जब आप नई पीढ़ी को, अपने बच्चों की आप परवरिश करती हो तो आप इस देश की नई पीढ़ी को तैयार कर रही हो। ये देश आपका है। ये वोट हल्के में मत लो। इस वोट को गंभीरता से समझो कि आज आपका देश कहाँ है, किस मोड़ पर आ गया है। कि अगर आप जागो, इस देश को आज बचाने का काम नहीं करोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी पे, इश्तिहारों में, सच नहीं है। सच्चाई आप जी रहे हो। इस सच्चाई को पहचानो। कांग्रेस पार्टी गारंटी लाई है। मैंने कहा बहनों के लिए सालाना 1 लाख रुपए देंगे। हर गरीब परिवार में जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला आप बचत कर पाए ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। किसानों के लिए जितनी भी चीजों पे आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो, जिन पर जीएसटी है, वो सब जीएसटी से मुक्त करेंगे। आपको एमएसपी कानूनी स्तर पे मिलेगा। कानून बनाएंगे, एमएसपी भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 16 लाख करोड़ के माफ कर रहे हैं ना, ये ऋण अपने बड़े उद्योगपति दो, उसके बजाय हम जो आपके ऋण हैं उनको माफ करने के लिए एक स्थायी आयोग बनाएंगे ताकि किसी सरकारी ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी। जब आपको ऋण माफी की जरूरत होगी, आप आयोग में जाकर अपने ऋण माफ करा पाएंगे। हम आपको मजबूत करना चाहते हैं, इस देश की खेती को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए हम खास नीतियां लाएंगे। हम नौजवानों के लिए एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनवाएंगे, जिससे जब आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो आपको उस फंड से पैसे मिलेंगे। जो स्नातक पास बच्चे हैं, जो शिक्षित हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, हम कह रहे हैं कि आपको जैसे ही आप पास होंगे, आपको हम एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में लगवाएंगे ताकि 1 साल में आपके कम से कम 1 लाख रुपए बन जाए। हम कह रहे हैं सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। हम किस आधार पर कह रहे हैं ये? आप सोचोगे कि चलो ये आई थी, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कह ली कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो तो मोदी जी भी कह गए थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, फिर कुछ नहीं हुआ। पता है आपको कैसे मालूम होना चाहिए कि मेरी बातें हल्की नहीं है। कर्नाटका में देखिए, पास में है ना कर्नाटका। जितनी गारंटी हमने दी, चुनाव से पहले जो गारंटी दी, सरकार बनने रही है। छत्तीसगढ़ में हमने वही किया, किसानों के कर्ज माफ किए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, हर रोज गारंटियों को पूरा करने का काम हो रहा है। तेलंगाना, धन्यवाद, तेलंगाना में भी हमारी सरकार है, तेलंगाना में गारंटी पूरे हो रहे हैं। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। बहुत हो गया है, सह लिया आपने। और मैं आपको बता देती हूं कि मोदी जी और उनके सारे मंत्री समझ रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया है, कि इनकी नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी। अब जनता सत्य चाहती है, जनता अपनी पुरानी धार्मिक परंपरा वापस चाहती है। जब हर नेता जनता के सामने झुके और हर नेता समझे कि जनता
जनता के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जनता के सामने सच बोले, जनता को झूठे वादे न करे और जनता के लिए सत्य के, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नेता का धर्म सेवा होता है। ये परंपरा आपने डाली नेताओं में, अब आप पीछे हट रहे हैं। अब आपने ये सिलसिला जारी कर दिया इस देश में कि नेता सोचता है धर्म की बात करेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। मैं एक महिला के घर में गई थी, यूपी में, फिरोजाबाद में। कुछ नहीं था, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था। मैंने उस महिला से पूछा, इस चुनाव में वोट किसको दोगी? दीदी, वोट तो हम ऐसे करा मुझसे कि कहना नहीं चाह रही थी। फिर मैंने पूछा, जो बता दो। कहती है, वोट तो हम धर्म और जाति के आधार पर डालेंगे दीदी। मैंने कहा, अच्छा, कितने चुनाव के लिए करोगी ये? तो पिछले चुनाव में भी किया और इस चुनाव में भी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें मिला क्या है? तुम्हारा नेता तो बड़ा हो गया, वहां संसद में चला गया, मंत्री भी बन जाएगा, उसके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पैसे बन जाएंगे, अमेरिका भी भेज देगा पढ़ाई के लिए, फूलेगा फलेगा, अच्छी सी गाड़ी लेगा, घूमेगा। तुम्हें क्या मिला? जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा, तुमने सोचा है कि ये जो वोट है तुम्हारा, ये उसके लिए नहीं है, उसको बड़ा बनाने के लिए नहीं है, उसको सत्ता देने के लिए नहीं है। ये यहाँ पे जो तुम्हारी टूटी नहीं है ना, इसको लगवाने का वोट है। ये तुम्हारे सड़क बनवाने का वोट है। ये तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाने का वोट है, घर में पानी लाने का वोट है, ये तुम्हें रोजगार दिलवाने का वोट है। तो समझी। उसने मुझे कहा, दीदी अगली बार कभी नहीं होने दूंगी। तो समझ लो, ये तुम्हारा वोट है, किसी नेता के पक्ष में नहीं, मेरे पक्ष में भी नहीं, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं, अपने पक्ष में डालो। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने इस देश के लिए, जिसकी मिट्टी ने तुम्हें जीवन दिया है। क्योंकि नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे अहंकार हो जाता है। नेता का स्वभाव होता है, सत्ता मिलने पे बदल जाता है। और यही आप अपने आंखों के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ देख रहे हैं। इतना अहंकार हो गया है कि आपकी परवाह ही नहीं है। इतना अहंकार हो गया है कि सलाहकार भी सही चीज नहीं बता पा रहे हैं। सलाहकार भी झूठी बातें बनाने लगे हैं। सलाहकार भी ये नहीं बता सकते कि देश की जनता पिस रही है महंगाई से, रही है देश की जनता, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। सब बहुत हो गया है, इनको सबक सिखाइए, बदलिए सरकार को, अपने लिए सरकार लाइए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। यही मेरा आग्रह है आपसे कि जब आप चुनाव के समय अपना वोट डालने जाएंगे तो 2 मिनट के लिए आंखें मूंद के सोचो, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस लिए जा रहा है ये वोट, किस आधार पे दे रहे हो। और जज्बातों को एक तरफ, जीवन, अपनी सच्चाई और अपने भविष्य के लिए डालो ये। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप ये सोचोगे और अपने भविष्य के लिए वोट डालोगे तो आपका वोट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनी हैं, आपके लिए समर्पित है। यहाँ से आपने बड़े बड़े मुख्यमंत्री दिए, विलास राव जी का पूरा परिवार आपके लिए समर्पित है, हम आपके लिए समर्पित हैं। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जहां जहां मैं
लेकिन सबसे जोर से आपने दिया है। इसका मतलब है आप मेरी बातों को समझे हैं और आप इस देश को बचाने का काम आज से शुरू करेंगे।